चलिए, वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम का। अपने खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस को बार बार मुश्किलों में फंसाने वाले मणिशंकर अय्यर की। उन्हीं मणिशंकर अय्यर के चलते कांग्रेस को एक बार फिर से असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बार उन्होंने खुद के आइकॉन नेता रहे राजीव गांधी पर ही बेतुका सा बयान दे दिया है। इसे संयोग कहें या फिर राजनीति का तकाजा, कई सारे पहलुओं पर देखिए चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिन राजीव गांधी ने मणिशंकर अय्यर को राजनीति का कहकरा कहा था, वहां पर जाकर उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी। अब दशकों बाद वही मणिशंकर जो है वे राजीव गांधी को अनपढ़ बता रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कांग्रेस नेता ही कह रहे हैं। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शैक्षणिक योग्यता पर, उनकी क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 2 बार फेल हुए थे, इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैं शौक हूं कि कैसे उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। आप भी सुनिए, विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। देखिए, एक बार फिर से अय्यर के बयान से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। बीजेपी ने इस मौके का फायदा भी उठाया और कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए आप। देखिए, ये वो लोग हैं जो औरों को कभी चाय वाला कहते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई में की कमी है, या डिग्री कहाँ है, ये बात और सवाल पूछते हैं। लेकिन आखिरकार अब ऊँट आ गया है पहाड़ के नीचे, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने बड़े साफ गोई से, खास तौर से बिल्कुल सुलझ कर सहज तौर पर बताया है कि कितने ज्यादा कमजोर थे पढ़ाई लिखाई में राजीव जी। वहीं कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से किनारा करते हुए उन्हें हताश कर दिया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग राजीव गांधी के योगदान को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों, जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात, मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा, और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, एक नया ग्रामीण भारत बना। मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं। मैं एक पथभ्रष्ट हुए, फ्रस्ट्रेटेड, निराश व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। वहीं मणिशंकर अय्यर पहले कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। मणिशंकर अय्यर क्या, कांग्रेस के कई सारे नेता सेल्फ गोल खुद ही कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 10वीं कक्षा में जो आपकी क्वालिफिकेशन है किसी को अच्छा राजनीतिज्ञ या फिर पॉलिटिशियन बना सकती है? वही सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, आखिर मणिशंकर अय्यर ने अपने आइकन नेता पर ऐसी टिप्पणी क्यों कर दी? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा दें, आलोक वत्स से नेता बीजेपी से हमारे साथ है, वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस से, ऋषि मिश्रा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। वरुण पुरोहित जी, क्या कहेंगे? गैरों में का दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी कांग्रेस वाले? बोलिए सर। ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं तो कई साल से प्रश्न उठा रहा हूं कि ये जो अधिकारी लोग होते हैं या कोई फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, उनको अगर आप राजनीति में आगे बढ़ाओगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी। सैम पिट्रोडा से भी देखने को मिल रही है, शशि थरूर से भी देखने को मिल रही है, और अगर मणिशंकर अय्यर ने आज राजीव जी पे टिप्पणी की है, जो तो मैं बिल्कुल एहसान फरामोशी की बात करता हूँ। मणिशंकर अय्यर जी भी मेरे तो कॉलेज के सीनियर है, राजीव जी के भी मैं क्लोज रहा हूँ,
जिस आदमी को ये एहसास नहीं है कि कहां से कहां उठा करके केंद्रीय मंत्री बनाना, क्या क्या नहीं बना दिया। अगर आज उस आदमी की बात को आप सत्य मान रहे हो तो क्या मोदी जी भी, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपने ये डिबेट करी है, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा, नीच, तो क्या मोदी जी नीच हैं? तो ऐसे आदमी की जिसकी को बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो या फ्रस्ट्रेटेड, मैं कह रहा हूँ एज बार हो गया, जो आदमी जिसका मानसिक स्तर काम नहीं कर पा रहा हो, वो किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी कर सकता है। मोदी जी के लिए भी कर दी, आज राजीव जी के लिए कर, सोनिया जी के लिए भी कर देंगे कल। तो ऐसे लोगों की टिप्पणियों पर अगर हम बहस करते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से चौपट हो चुकी है। आप मुझे बताइए, मैं एक, अब राजनीति की बात, मैंने जो फिल्मी हीरो ने सब बात करी थी वो इसलिए करी, आपने भी अपने जो इंट्रो में बात करी थी, राजनीति में ऐसे लोगों की बात, तो राजनीति के अंदर अगर ऐसे जो राजनीतिक व्यवस्था को समझते नहीं है उनको आप आगे लाओगे तो उनकी टिप्पणियों पे हम चर्चा करेंगे तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था खोखली हो जाएगी। आज मोदी जी कौन से कोई बहुत पढ़े लिखे या के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष से, बहुत से लोग, कितने ही नेता जरूरी थे क्या? अब जैसे राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत थे, उपराष्ट्रपति तक बने, तो क्या 10th पास 12th पास ये व्यवस्था, ये सोचेंगे हम किसी राजनेताओं के बारे में? तो ये राजनीति एक, जैसे एक क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट ही पलक जी खेल सकता है आदमी, क्रिकेट वाला बास्केटबॉल में थोड़ी अपने प्रयोग करेगा, और बास्केटबॉल वाला बास्केटबॉल हाथ से खेलेगा तो फुटबॉल लेग से खेली जाती। तो ये अलग अलग तरीके का गेम होता है। अब राजनीति के अंदर मणिशंकर एरनी, मैंने आपको फिर कहा, सैम पित्रोदा टाइम भी कहा था, शशि थरूर टाइम, और उससे पहले भी कहा था बहुत टाइम पहले, जब गोविंदा ने राम नायक जैसे नेता को, तो गांधी परिवार सही है, बाकी सारे कांग्रेस नेता गलत है, ऐसा समझ ले, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर समराइज कर पाऊं मैं आपकी बात को। ठीक है सर, आपके पास फिर आऊंगी, आपको एक बार फिर समय दूंगी, और भी मेहमान है। आलोक वत्स जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस नेताओं को अपने सीनियर लीडर्स पर ही भरोसा नहीं है, कभी राहुल गांधी को लेकर कुछ कह देते हैं, इतना ही काफी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए तो कह ही रहे हैं, राजीव गांधी के लिए भी कह रहे हैं कि जी मैं तो शौक था कि ये पीएम कैसे बन गए, इनकी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है भाई। देखिए पलक जी, भारतीय राजनीति में क्वालिफिकेशन के दम पर कोई आदमी किसी शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंचता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है और विभिन्न दलों से हैं, एक ही दल की बात नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस एक टूटा हुआ घर है और लगातार ढहता जा रहा है। इस तरीके की बातें करके इतने पुराने कांग्रेस के लीडर क्या कांग्रेस का भला कर रहे हैं या उसका हास कर रहे हैं? तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को ज्यादा तूल देने की जरूरत है। नहीं सर, देखिए आपने एक बात कही और मैं इस बात से थोड़ी सहमत नहीं हूँ, और कह सकते हैं कि मैं अपने देश की जो ये एक तरीके का सिस्टम चला आ रहा है उससे भी सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है ये बदलाव होना चाहिए। आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है तो जी आपकी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन वही नेता जो इन आईएएस अफसर को, आईपीएस अफसर को चलाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन फेल हो जाए कोई बात नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई बात नहीं। बोलिए आलोक वत्स, बदलाव लाइए सर, बीजेपी तो बदलाव में विश्वास रखती है ना। नहीं, यही तो विडंबना है, और जो आपने कहा है वही होना चाहिए। इनके लिए भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन फिर बात आई कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए पार्लियामेंट में। उसके तहत इन लोगों ने इस चीज पर ज्यादा तूल नहीं दिया। और आपने सही कहा है कि अगर अफसरों को चलाने वाले लोग अनपढ़ गंवार होंगे तो क्या चला पाएंगे, वो तो उन्हीं के हाथ में खेलने लगेंगे, और यही हो रहा है। इसलिए इस बात के लिए तो सारे दलों को मिलकर शैक्षणिक योग्यता पर जोर देना चाहिए और पार्लियामेंट में ऐसा एक बिल लाना चाहिए, तभी इसका कोई निराकरण हो सकता है। अन्यथा ये जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है ऋषि मिश्रा जी, सर देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल फिलहाल में या कहें पिछले कुछ सालों से ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कांग्रेस से ही विश्वास, या यूं कह ले कि सीनियर लीडर्स से विश्वास जो है वह खत्म होते जा रहा है। चाहे वो शशि थरूर हो या फिर अय्यर जी हो, वो तो पहली दफा नहीं कई बार ही बोल देते हैं कांग्रेस को लेकर। तो अब अपनी पार्टी की विचारधारा और सीनियर लीडर्स में ही विश्वास ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कांग्रेस का फॉल है। देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी एक दोनों दोस्त थे, क्लासमेट थे, और बिल्कुल वरुण पुरोहित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनका कांग्रेस में जो एंट्री हुआ ड्यू टू राजीव गांधी, और राजीव गांधी के आशीर्वाद से ही सांसद बने, मंत्री बने,
Agree. तमाम कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पे रहे। और अभी ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इस प्रकार का बयान उनको देना पड़ा? तो उसके पीछे का कारण है मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की राजनीति को यदि आप देखेंगे तो एक तरह से अप्रासंगिक बन चुके हैं। खासकर कुछ यूपीए 1 या यूपीए 2 के समय में सोनिया गांधी से इनके कुछ रिलेशन जो थे उसमें कुछ मतलब खटास आया है, जिसके कारण सोनिया गांधी ने इनको एक तरह से अपने 10 जनपद से इनकी 10 जनपद इनकी एंट्री बंद हो गई। सवाल कांग्रेस से भी उठता है कि इस प्रकार का बयान यदि कोई कांग्रेसी नेता आपके ही जो धरोहर रहे हैं, जिसका सिर्फ कांग्रेस ही नहीं विपक्ष भी सम्मान करता है, उस पर इस प्रकार का विवादित बयान दे रहा है, तो क्या पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने आज ही नहीं कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस को उन्होंने अपने बयान से संकट में डाला है, कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। तो क्या ऐसे नेता पे, वरुण पुरोहित यदि कांग्रेस के ऑफिशियल नेता हैं जो हमारे पैनल में हैं, मैं उनको जानता नहीं हूं, यदि हैं तो ये बताएं कि क्या ऐसे नेताओं पे आप कार्रवाई करेंगे जो आपके ही धरोहर जो हैं, आपके ही पार्टी के एक बड़े नेता जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और नो डाउट राजीव गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है जो प्रधानमंत्री इस देश के लिए रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आईटी क्रांति, लेकिन ऋषि जी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का महज गांधी परिवार को लेकर इस तरीके का कांग्रेस नेताओं का बयान आना ये दर्शाता है कि कांग्रेस नेता खुद इस नेपोटिज्म कल्चर से दुखी हो गए हैं कि गांधी परिवार के अलावा और किसी को मौका देती ही नहीं कांग्रेस? राजनीति में वही प्रासंगिक होता है पलक जी, उन्हीं की प्रासंगिकता होती है जो पार्टी को बांध के रख सके, जो पार्टी को वोट दिला सके। यही गांधी परिवार, सोनिया गांधी की लीडरशिप में आपने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया, आपने लाल कृष्ण आडवाणी को हराया। तो ये अच्छा आप बता दीजिए, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता आपको दिखता है जिसका पैन इंडिया इम्पैक्ट हो और पूरे पार्टी को वो मजबूत बना के रख सके? तो ये जैसे सर गांधी परिवार में है तो जीत क्यों नहीं रहे? जैसे सुन लीजिए, जैसे भाजपा को संघ जो है, भाजपा का जो मदर पार्टी, मदर एक तरह से कहें माँ है, वो संघ है, उसी तरह कांग्रेस का बैकबोन है तो गांधी परिवार है। और गांधी परिवार से इतर जब कांग्रेस ने राजनीति की है तो कांग्रेस में टूट हुई है, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो, जेके मुपनार हो, तमाम ऐसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस का कई बार विघटन हुआ है। तो सवाल है कि ऐसे नेता जो पार्टी में 5% 10% अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने नहीं, मैं चाहती हूँ आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, फिर और मेहमानों के पास भी हम जाएंगे। आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के पास ऑप्शन क्या है, लेकिन जो अभी मौजूदा ऑप्शन कांग्रेस गांधी परिवार में पेश कर रही है, आपको भी पता है वो नाम कौन है, उसे तो जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो मतलब ये ऑप्शन तो फेल हो रहा है ना, जनता ही स्वीकार नहीं कर रही। इसीलिए देखिए, जब आप डिलीवर करती हैं तो आपके कार्यकर्ता, आपको नेता आपको शर्त पे बैठाते हैं। जब आप डिलीवर नहीं करते हैं तो इस प्रकार का विद्रोह, इस प्रकार का बयान, यही यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में आपने ऐसा कोई बयान सुना जो सोनिया गांधी डिलीवर कर रही थी? सोनिया गांधी के कारण पार्टी चुनाव जीत रही थी। कभी कोई ये अनुमान लगाया था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पॉपुलर नेता को सोनिया गांधी हरा देंगी, कांग्रेस की सरकार बन सकती है? तो यही नरेंद्र मोदी के साथ होगा। यदि नरेंद्र मोदी जिस दिन डिलीवर नहीं करेंगे, पार्टी में जो तमाम ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो इस प्रकार का बयान देंगे। तो लोकतंत्र में होता है, जो डिलीवर करता है उसका सम्मान होता है, जो डिलीवर नहीं करता है तो उसको मतलब आप कहना चाह रहे हैं उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लेते हैं। आप देखिए वरुण जी, बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि हर एक नेता गांधी परिवार को लेकर ही टिप्पणी क्यों कर रहा है। किसी और कांग्रेस नेता से कोई आपत्ति नहीं है, गांधी परिवार से कांग्रेस नेता को बीजेपी से भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इस वक्त रंज है। मुस्कुरा रहे हैं सर, आप सहमत है शायद मेरी बात से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आप जो बातें कर रहे हो ना उसके मेरे को 2-3 मिनट दे दो। आपने बात करी भी कांग्रेस के नेता, मैंने जिन लोगों के आपके पास में नाम लिए, कौन से कांग्रेस के नेता हैं
ये तो राजीव जी ले आए थे, अधिकारी थे, इस्तीफा देके आ गए, मंत्री बन गए। तो कौन से कांग्रेस की जड़ से आए? वो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई पार्टी कैडर से आए हुए नहीं। जो भी गांधी परिवार का विरोध कर रहा है उसमें 99% पार्टी कैडर का आदमी नहीं है। आपको पहली बात बता दो। अब आपने दूसरी बात करी, राहुल गांधी का नाम न लेकर के करी। आपको बड़े समझदारी की बात होती है नाम लिए पे अगर किसी पे टिप्पणी करना। सर आपने ले दिया, शुक्रिया, बोलिए अब। नहीं कोई बात नहीं, हम तो खुल के बात करने वाले लोग हैं, पार्टी कैडर से आए हुए। राहुल गांधी का आपने नाम लिया तो मुझे बताइए, अटल जी और अडवाणी जी की जोड़ी कितने ही साल तक बीजेपी को, जनसंघ को, जब जनसंघ थी बाद में बीजेपी बनी, नहीं डिलीवर कर पाई। तो क्या वो फेल नेता है क्या? ऐसा नहीं होता राजनीति के अंदर। कोई चुनाव जीतता है, कोई हारता है। अमिताभ बच्चन का मैं उदाहरण दे रहा था, राम नायक जी का। बहुत शानदार नेता थे, मुंबई से गोविंदा को कांग्रेस ने लड़ाया और राम नायक जी को हरा दिया। तो क्या लोकतंत्र में राम नायक जी फेल हो गए? क्या अटल जी को, अमिताभ बच्चन को लड़ाया था राजीव जी ने आते तो अटल जी हार गए थे, तो क्या फेल हो गए? ऐसा नहीं है राजनीति में। और ये जो आते हैं ना फिल्म में हीरो हीरोइन क्रिकेट, मैंने तो ये विवादित बयान दिया ही नहीं। कांग्रेस के नेता जो हैं, अपने ही लीडर्स जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी पर, उनकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। पलक जी एहसान फरामोशी है, जो खुद नेता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी के लिए ऐसा कहा जा रहा हो, राहुल गांधी के लिए भी अक्सर हम देखते हैं कि पार्टी जब छोड़ते हैं कांग्रेस नेता तो इस तरह की बयानबाजी होती है। शशि थरूर जैसे नेता जो है वो बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, काहे का ऑपोजिशन। मैं आपको फिर ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, आप इनको नेता मत बोलो। शशि थरूर सर, को, शशि थरूर को मैं नेता ना कहूं सर, कांग्रेस के सांसद हैं वो, बार बार आपको जीत दिलाते हैं केरला से, और आप कह रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस की लीडर नहीं है, तो आप टिकट क्यों देते हैं उनको? हाँ, ये प्रश्न की बात आई। सेंट्रल सिस्टम जो कांग्रेस पार्टी का है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो भी ऋषि मिश्रा जी ने बात की। आज स्टेटमेंट दिया, सुबह निकाल दो आप आदमी को, तो अपने आप ठीक हो जाए। इस प्रकार के जो नॉन कैडर से आए हुए पार्टी के अंदर नेता बन जाते हैं, इन लोगों को पार्टी से तो कोई दर्द होता ही नहीं है। आज इनको क्या दर्द है? एहसान फरामोशी अगर आप कोई कर रहे हो तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। राजीव गांधी का कुछ भी आप स्टेटमेंट दे दो, अपने आप को पॉपुलर कर लिया। कोई पॉपुलरिटी इससे बढ़ती नहीं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को उन्होंने नीच का, तो मोदी जी का नीच है क्या? वैसे आदमी की बात। चलिए बहुत शुक्रिया।